जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत के अंदर जब से अयोध्या मंदिर का इफ्तिताह हुआ है, एक जिसे आप कहते हैं ना कि स्पिरिचुअल टूरिज्म को एक नई शेप मिली है। दैट इज़ अ न्यू लेंस। इससे क्या होगा? क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो जिसे कहते हैं ना, एक वो इसको नाम दिया जा रहा है रिलीजियस बूम टाउन्स, कि क्या ऐसे शहर बनने जा रहे हैं जो जिसे वो कहते हैं ना, प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो हिंदू नेशनलिज्म की स्ट्रॉन्ग वो एक सपोर्ट बेस होगा, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप भी होगा, जहाँ पे मज़हब भी होगा, इकोनॉमी भी होगी। ठीक है जी। प्रॉपर्टी की कीमतें भी कहा जा रहा है कि वहाँ पे बड़ी तेज़ी से बढ़ रही हैं। और ये जो आपको पता है कि राम मंदिर का इफ्तिताह, ये सारा तकरीबन 225 मिलियन डॉलर का एक ये प्रोजेक्ट था। और जारी बात है, इधर एक रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट था। एक आपको पता है कि 16वीं सदी में एक बाबरी मस्जिद बनी अंदर, और ये फिर 1992 में डिमोलिश हुई, और देन कम्युनल राइट्स हुए, सारा कुछ हुआ। लेकिन हिंदूज बिलीव करते थे हैं कि ये समझते हैं कि यहाँ पे दैट इज़ अ बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड राम। और इसका उन्होंने वो किया। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि अ, अ, ये जो योदिया जो है, इसको अगर आप देखें तो ये तकरीबन कहा जा रहा है कि नेपाल के बॉर्डर से कोई 300 किलोमीटर दूर है। इतना कोई, जिसे कहते हैं ना, एक टर्म बोली जाती है स्लीपी टाउन। ये एक स्लीपी टाउन था। और जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर 2019 में ये जो जगह है, उन्होंने ये हैंड ओवर कर दी कि इसके ऊपर टेंपल बनाया जाए, और मस्जिद के लिए अलहदा अनाउंसमेंट कर दी गई थी बाय द सुप्रीम कोर्ट। उस वक़्त से लेके जो कीमतें हैं, कहा जा रहा है कि वो 4,000 से 6,000, जिसे वो कहते हैं ना, पर स्क्वायर फिट बढ़नी शुरू हो गई। यानी कि दैट्स अ बिग नंबर द मोमेंट ये सारा कुछ हुआ। पहले जो थी वो 1,000 2,000 रुपये स्क्वायर फिट जगह थी यहाँ पे। लेकिन ये 4,000 से 6,000, मतलब ये एक इंडियन प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी एनारॉक है, ये उनकी एक रिसर्च है। सो क्वेश्चन ये आता है कि देयर टू थिंग्स, वन, देयर इज अ स्पिरिचुअल टूरिज्म, एंड सेकेंडली ये जो जिसे बोलते हैं ना आपके स्लीपी टाउन्स थे, मतलब दे वर नॉट लाइक वेरी एक्टिव टाउन्स, इम्पॉर्टेंट थे, लेकिन वो ध्यान जहाँ जहाँ नरेंद्र मोदी बात करता है, जिस टॉपिक के बारे में, जिस इशू के बारे में, जिस जगह के बारे में, द पीपल स्टार्ट गिविंग अटेंशन टू इट। फॉर एग्जांपल, मुझे याद है कि पाकिस्तान के जो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान थे, उन्होंने क्वेश्चन शुरू कर दिया, जी पाकिस्तान में हाई राइज बिल्डिंग्स क्यों नहीं है? हाई राइज बिल्डिंग्स क्यों नहीं है? जब वो हाई राइज बिल्डिंग्स की बात हुई तो सारे पाकिस्तान ने हाई राइज बनाना शुरू कर दी, और उन्होंने कहा हम इंसेंटिव देंगे। सो जब ये लीडरशिप जो होती है वो किसी डायरेक्शन की तरफ लेके चलती है तो वो उसको फ़ायदा मिलता है। सो स्पिरिचुअल टूरिज्म जो है, मैं तो इसके ट्रांसनेशनल कनेक्शन देख रहा हूँ इस स्पिरिचुअल टूरिज्म के। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल रिसेंटली श्रीलंका की जो राजापक्सा फैमिली है, उनका एक बेटा आया, तो उसने कहा कि आई विल गो टू अयोध्या। ठीक है। सो अब दैट इज मेकिंग ए हेडलाइन। इट्स अ मेकिंग हेडलाइन वन। जारी बात है, हेडलाइंस क्रिएट भी करवाई जाती हैं। सेकंड, ऑटोमेटिकली ये होता है। ये इसके डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट हैं। पहले तो ये है कि वो जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो हिंदू बेस है उसको एनर्जी देनी थी। ठीक है। जनरल इलेक्शंस आ रहे हैं अप्रैल मई के अंदर। और दूसरा ये है कि जैसे मैंने कहा, रिलीजियस टूरिज्म है, उसको भी हुआ है। फिर जितने भी रियल स्टेट डेवलपर्स हैं, वो जितने भी मुंबई में जो बड़े बड़े घर बनाते थे इधर उधर, दिल्ली में सारे, उन्होंने सब ने इधर आना शुरू हो गए हैं वो। और सुनने में आ रहा है कि रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं बनने शुरू हो गए हैं। फिर लीडिंग होटल चेन्स हैं, रेडिसन है, मैरियट है, ताज है, वो भी इस इलाके में इन्वेस्ट करना शुरू। उनको पता है अब होगा क्या। फॉर इंस्टेंस मैं बताता हूँ, जैसे पाकिस्तान के अंदर मैं बता रहा था कि जो इमरान खान साहब के दौर में प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर जो थे,
उनके दौर में ये फैसला हुआ कि हम करतारपुर कॉरिडोर खोलेंगे भारत के साथ। जैसे ही करतारपुर कॉरिडोर खुला, उन्होंने कहा हम तो हर नालायक लोग हैं हमारे, और फिर मोनोपोली कर लेते हैं। तो उस वक्त पता चला जी बाहर से आएंगे, सिख आएंगे, उनके लिए यहाँ पे आना कितना इम्पोर्टेंट है। तो पता चला जी वहाँ पे हम होटल्स बनाएंगे, ये करेंगे। लेकिन टू दिस डेट मुझे पता चला कि वहाँ कोई होटल्स नहीं है, कोई कुछ नहीं है। वो लाहौर से आते हैं, वहीं रहते हैं, उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। वो हालांकि उस इलाके की किस्मत संवरनी चाहिए थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी लीडरशिप ने ये महसूस किया कि नहीं, अगर लाहौर में अगर हमने ये अलाउ कर दिया यहाँ पे होटल्स बनना, वो जो लाहौर वाले होटल हैं उनका कबाड़ा निकल जाएगा। सो क्वेश्चन ये है कि आप एक आधा अच्छा होटल वहाँ बना दें, ठीक है। इंडिया की तो चलो पॉपुलेशन ज़्यादा है कि वहाँ ताज भी जाएगा, मैरियट भी जाएगा, रेडिसन भी जाएगा, लेकिन अदर देन दैट ये सारी 5 स्टार होटल चेन्स जो हैं, और फिर आपको पता है ये सारे वेजिटेरियन मेनूज जो हैं वो देंगे, मेन्यूज़ देंगे। और सुनने में ये भी आ रहा है कि अब अयोध्या के अंदर ये जो वेजिटेरियन मेन्यूज़ हैं इनकी भी एक लग जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल सुनने में आ रहा है कि जो अमिताभ बच्चन है, उन्होंने एक प्लॉट ख़रीदा है, एक 7 स्टार प्रोजेक्ट है द सरयू, जिसे वो कहते हैं ना कि इसके अंदर, ठीक है जी। अब होगा क्या, अमिताभ बच्चन इज़ अ नेम। द मोमेंट समवन नोज ओ जी अमिताभ बच्चन साहब इधर रहते हैं, बच्चन साहब इधर रहते हैं, ये ऊपर वाला फ्लैट उनका है, ये अपार्टमेंट उनका है, ये घर उनका है। सो आप देख रहे हैं हाउ इट इज़ लाइक। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो 7,000 लोग बुलाए थे, उनको भी बुलाया था, ठीक है जी। और अब क्या है कि वो जो सारी स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल टूरिज़्म, देन आपकी जो है रियल स्टेट, रिलीजन, डेवलपमेंट, ग्रोथ, हर चीज़ उसके इर्द गिर्द घूमना शुरू हो गई, ठीक है जी। और कीमतें जो हैं वो आसमान पे पहुंचना शुरू हो गई हैं। वही इलाके जहाँ पे कभी कोई वैल्यू नहीं होगी ज़मीन की, जैसे मैंने कहा ना स्लीपी टाउन था, ठीक है जी। सो ये चीज़ें जो हैं वहाँ पे अब आना शुरू हो गई हैं। अब ये जो सारे का सारा जो टूरिज़्म है, स्पिरिचुअल टूरिज़्म जो है, ये तकरीबन कहा जा रहा है कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट है। और ये सारे के सारे जो आएंगे वो सारी बात है लोकल्स को फ़ायदा है। वहाँ पे एक तो ये होता है कि जो गरीब है वो साइड लाइन हो जाएगा, इसमें ये भी नुकसान होता है, बिकॉज वो ज़मीन बेच देता है। जब वो ज़मीन बेचता है वो डिस्प्लेस हो जाता है, तो वो फिर उसकी वो चीज़ें ख़त्म हो जाती है। बट आंटी लाल आपके पास ज़मीन है, आप अपनी जगह पे कायम है, तो देन बड़ी बात होती है। लेकिन जब भी ये इस तरह की चीज़ें होती हैं तो मसले तो मसाइल होते हैं। और अभी जिसे वो कहते हैं ना कि एक अ, जो लार्जली इस टूरिज़्म को प्राइम मिनिस्टर मोदी एक इंटरनेशनल रंग देना चाहते हैं। और ये सारे के सारे कहा जाता है कि जब ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था कि यहाँ पे मंदिर बनेगा, तो देन नरेंद्र मोदी साहब ने अलाउ किया और दुनिया को ये कहा कि आके यहाँ पे पैसा लगाएं, आके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। और बाहर से फिर वहाँ पे लोगों ने इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दी। और ये जब इन्वेस्टमेंट शुरू हुई तो उसके बाद एक फ्लो ऑफ मनी था जो कि हम उसको देखते हैं बड़ी तेज़ी से जो है वो आना शुरू हो गया। अब आप देखें कि ये जहाँ पे टूरिज़्म तो बढ़ेगी, वहाँ पे और भी बहुत सारी जो हैं वो जो लोकल कल्चर है उसको भी सपोर्ट मिलेगी, और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो होंगी। सो ओवरऑल जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट के अंदर आप देखें तो जो स्पिरिचुअल टूरिज़्म है उसका राइज़ है। और उसके साथ क्या दिया जा रहा है, फैसिलिटीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर। आपको जब इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा विद स्पिरिचुअल टूरिज़्म, और ये स्पिरिचुअल टूरिज़्म करनी किसने है, अब क्वेश्चन आता है ना। स्पिरिचुअल टूरिज़्म लार्जली एफुलेंट क्लास करती है, जो लोग अमीर होते हैं, जिनके पास पैसा होता है, वो इतनी दूर से ट्रैवल करके जाएंगे मेजॉरिटी, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे पाकिस्तान में अंदर या पूरी दुनिया के अंदर जो लोग हैं वो सऊदी अरब जाते हैं, उम्रा करने, हज करने जाते हैं। इसी तरह करतारपुर जो लोग आ रहे हैं वो कौन लोग आ रहे हैं, दे आर ऑल रिच, ठीक है। दे हैव मनी, दे कैन स्पेंड अबाउट 2,000 3,000 USD, 4,000 USD। 1,000 1,500 डॉलर की तो आपकी टिकट है, 1,000 1,500 2,000 डॉलर का आपका स्टे है।
तो देन ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। सो ये जो स्पिरिचुअल टूरिज्म, इट मीन्स दैट दे आर मूविंग द मनी, वो पैसे को तेज़ कर रहे हैं और पैसे को घुमाएंगे, तेज़ करेंगे और उन लोगों की जेबों से पैसा निकलवाएंगे जो लोग वो जैसे कहते हैं ना, एक तो वहाँ पे लोकल्स अमीर होंगे, उनके पास पैसा आएगा, जो अमीर हैं उनकी जेबों से पैसा निकलेगा, वहाँ इकोनॉमिक बूम आएगा। एंड देन सबसे बड़ी बात है, जो रिलीजियो कल्चरल इम्पोर्टेंस है वो ऐड, उसकी वैल्यू एडिशन होगी। और क्योंकि नरेंद्र मोदी वहाँ पे खुद हैं, तो ये स्पिरिचुअल हाउस बनती जा रही हैं। और ये एक इंटरनेशनल इंटरनेशनल मार्केट है जी। ये ऐसे नहीं है कि ये जिसे वो कहते हैं ना, ये एक कोई आम चीज़ नहीं है, ये इंटरनेशनल मार्केट अब एक है। और पूरी दुनिया में, फॉर एग्जांपल, मुझे याद है कि जस्ट नरेंद्र मोदी इन पावर, तो अगर क्रिकेट हो रहा है तो वहाँ पे जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। सो जी, हेल लॉर्ड राम। हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो पत्तियां बिछा रहे हैं इंडिया के अंदर। इस पर बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ कि भाई एयरफोर्स का क्या काम है पत्तियां बिछाना। ठीक है जी। देन ऑब्वियसली एयरफोर्स का काम है, उनका वही प्राइम मिनिस्टर है, वो ही कैन आस्क देम टू डू दिस। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे लोगों ने इस पर क्रिटिसिज्म भी किया कि ये इनका काम नहीं था कि इसको पत्तियां बिछाना और ये सारा करना। लेकिन ये क्वेश्चन लार्जली ना तो कोई पूछ सकता है नरेंद्र मोदी से, ना किसी की हिम्मत है वहाँ पे पूछे कि एयरफोर्स इन चीज़ों में क्यों इन्वॉल्व थी या एयरफोर्स क्या कर रही थी, कि उन्होंने क्यों ऐसे किया। सो नरेंद्र मोदी ने वो जहाँ पे बात की कि जी जो राम है वो आग नहीं है, राम एनर्जी है, राम जो है वो डिस्प्यूट नहीं है, राम सोल्यूशन है। तो उस पर भी बड़े सारे लोगों ने जाहिर बात है क्रिटिसिज्म किया, लेकिन बहुत सारे लोगों ने उस पर प्रेस किया। सो इंडिया के अंदर आपको पता है दो तरह के तबके मौजूद हैं, एक अल्ट्रा लिबरल है, एक रिलीजियस तबका मौजूद है। सो वो सारी की सारी, सो टेक्निकली ये सारा आरएसएस का प्रोजेक्ट था, ये ट्रांसफॉर्मेशन करना। सो इसमें नरेंद्र मोदी की कामयाबी एक चीज़ में है कि ही डजंट स्पीक मच, ही डज थिंग्स। ठीक है जी। और वो ज़्यादा बोलेंगे नहीं, वो ज़्यादा करेंगे। उनको इस सारी चीज़ों से फिर लार्जली एक एडवांटेज मिलता है कि भाई पॉलिटिकल एडवांटेज भी मिलता है, रिलीजियस एडवांटेज भी मिलता है। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल 2 दिन पहले जब नरेंद्र मोदी जो हैं वो एक जगह पे पूजा करने गए हुए थे। एंड ही वाज डूइंग दिस ऑल इन अंडर वाटर। ठीक है, वो नॉर्मली हर बंदा नहीं कर सकता। और वो जो डाइव की उन्होंने, वो इसको आई थिंक फारसी से कहते हैं द्वारका दर्शन के नाम से जाना जाता है। सो वो उन्होंने किया। सो वो एक ही, आई थिंक एवरी संडे ही डज इट। उन्होंने अपना प्लान बनाया हुआ है कि हर संडे को मैंने ये पूजा करनी है नॉर्मली। एंड प्राइम मिनिस्टर है, उसकी लाइफ एंड इट इज़ कवर्ड विद एवरी डे। वो दो काम करते हैं। एक तो वो ये करते हैं कि को कारोबार का इफ्तिताह कर देते हैं, किसी पुल का इफ्तिताह कर देते हैं, उस इलाके में जो रिलीजियस प्लेस होती है उधर चले जाते हैं, वहाँ पे लोगों की स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ इंगेज हो जाती हैं, एक्टिव हो जाते हैं। साथ वो अपनी पॉलिटिकल कैंपेन करते हैं। सो ही इज़ टेकिंग हिज रिलीजन, ग्रोथ, डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, कल्चर, वो और अपनी पर्सनल लाइफ को भी सारा। एंड देन समटाइम्स एवरी एक्ट जो है ना, वो उसकी जो डेवलपमेंट है वो बॉटम अप से नहीं होती, टॉप डाउन से भी होती है। सो इफ़ द पीपल हु आर यंग पीपल एंड इफ दे आर लुकिंग that the prime minister of the country is practicing religion openly on weekends, so maybe there is a large section of Indian community and particularly youth, they can get impressed by this, और वो भी weekends पे इन चीज़ों पे चले जाएंगे कि जी भाई हमें हमारा वज़ीर आज़म अगर ये कर रहा है तो हम क्यों ना करें। सो ये चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। और नरेंद्र मोदी को इस चीज़ की समझ आ गई है कि भाई आप ये चीज़ें करो, और उन्होंने थोड़ी तेज़ी पकड़ ली है इन चीज़ों के अंदर। और उस तेज़ी की वजह यही है कि सारा टाइम हमने पॉलिटिक्स तो करनी करनी है, लेकिन इंगेज पीपल रिलीजियसली। उससे ये होता है कि वो एक जो हार्ड कोर कॉन्स्टिट्यूंसी होती है वो ज़्यादा अट्रैक्ट होती है कि हमारा वज़ीर आज़म ये कह रहा है। सो इसीलिए ये सारी जो टूरिज़्म है इसको बूम मिल रहा है, ये स्पिरिचुअल जो टूरिज़्म है। और ये जो स्लीपी टाउन्स थे, ये सारे के सारे डाई डाउन होते जा रहे हैं, और इनको एक नई लाइफ नरेंद्र मोदी की तरफ से मिलती जा रही है।
फॉर एग्ज़ाम्पल वो जो बंदा था अरुण, जिसने वो नए राम टेम्पल के अंदर वो जो राम का बनाया था, स्कल्पचर बनाया था, अब देखें ना उसकी कितनी ज़्यादा शोर मचना शुरू हो गया अरुण की। और वो जब उनको नरेंद्र मोदी ने कहा, एंड सारा वो एक स्टोरी है उसके पीछे, तो इट मीन्स कि वो टेक्निकली वो डिफरेंट तबकों को भी इंगेज कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो है उसके अंदर मैंने आपको बताया था, देयर आर टू पीपल हु आर मेकिंग अ नैरेटिव। वन इज़ नरेंद्र मोदी हु इज़ डूइंग इट डोमेस्टिकली टू इंडियंस, टू पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी। देयर इज़ नो अदर पर्सन। ना अमित शाह कर सकता है, ना राजनाथ सिंह कर सकता है, एंड आपको पता है डॉक्टर जयश एंड ना एन एस दोवल कर सकता है। एन एस दोवल तो बोलते ही नहीं है, वन पॉइंट। सेकेंड जो है जो बोलता है वो या तो नरेंद्र मोदी बोलता है या डॉक्टर जयशंकर बोलता है। डॉक्टर जयशंकर कैटर्स इंटरनेशनल ऑडियंस, और नरेंद्र मोदी डज इट डोमेस्टिकली। और उनको इस चीज़ की समझ आया कि भाई ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सिंस लॉट ऑफ मनी हैज़ बीन क्रिएटेड, पैसा बहुत ज़्यादा क्रिएट हुआ हुआ है और उस वजह से प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। ऑब्वियसली दो तरह के तबके हैं लार्जली। एक बड़ा तबका इंडिया के अंदर है जो क्रिटिसिज्म कर रहा होता है कि नरेंद्र मोदी इज़ शोइंग ओनली फ्लैशी प्रोजेक्ट्स, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स दिखा रहे हैं विच आर इन फ्रंट ऑफ अस, बट नॉट एवरीथिंग इज़ गुड। बड़ी तादाद में लोग जो हैं दे आर नॉट इन गुड शेप। बट एट द सेम टाइम अगर आप देखें कि अभी मैं देख रहा था कि जो यूएई की गवर्नमेंट जो प्रेसिडेंट के जो एडवाइज़र हैं, ही वाज इन इंडिया, और उन्होंने ये कहा कि जो इंडिया है दैट शुड बी रिप्रेजेंटेड एट द सिक्योरिटी काउंसिल, and he was of the view that India is emerging as a new real global player, a superpower. ठीक है, I don't believe in this superpower thing, but I do believe in real global player. Superpower is a different thing. Superpower is normally autonomous in so many things. But a country like India, which is dependent on its defense, on economy, and so many other things, जिसके लोग जो हैं 24/7 they are searching to go abroad for the jobs and all that. आज भी लाइनें लगी होती हैं इंडिया के अंदर बाहर जाने के लिए, जैसे पाकिस्तान में लाइनें लगी हुई हैं। सो लार्ज सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी वो ऐसे अभी पहिया घूम नहीं रहा। अगर फॉर एग्जांपल इफ द पॉपुलेशन if there's a 1.4 billion population which is earning 2000 USD a year is not an income which is good. If 1.4 billion people, if they have a per capita income of 20,000 USD or 25,000 USD, 15,000 USD, तो then that makes a sense for particular country like India. वहाँ पे बड़ी वो सेंस बनाएंगे। लेकिन दुनिया ने वो बात करनी शुरू कर दी है, एंड दुनिया वो उसकी वजह ये है कि इफ़ द कंट्री इज़ ग्रोइंग एट द पेस ऑफ 7% एंड कॉन्टीन्यूसली इज़ ग्रोइंग बाय 7% पे ग्रो कर रहा है और पिछले 15-20 साल से ग्रो कर रहा है, तो आपको इस चीज़ों का पता है कि वो क्या है और क्या नहीं है। समझ आइए आपको बात? ये बड़ी इंपॉर्टेंट मैं आपको बात बता रहा हूँ। इफ़ अ कंट्री इज़ ग्रोइंग एट 7% एंड 15-20 साल से 7% पे ग्रो कर रहा है, तो उसकी यही वजह है कि जो डॉक्टर अनवर गरगाश है, जो कि डिप्लोमेटिक एडवाइज़र है शेख मोहम्मद बिन ज़ैद को, उसने रायजीना डायलॉग में ये कहा कि इंडिया जो है उसको नरेंद्र मोदी को 5 मिनट लगे थे, 5 मिनट लगे थे मंदिर बनवाने के लिए यूएई में 2015 में, और इंडिया को सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनना चाहिए एंड रियल ग्लोबल प्लेयर है। ऑल्दो उन्होंने सुपर पावर भी कहा, बट आई फाइंड इट दिस इज समथिंग सॉर्ट ऑफ इट कुड लीड टू एक ट्रांजिशन ज़रूर है इंडिया के अंदर, बट आई थिंक अ रियल स्टोरी विल बी इन फ्रंट ऑफ आवर आइज इन अदर 20 ईयर्स में। क्योंकि जिस पेस पे इंडिया जा रहा है ये इसी पेस पे चलता रहता है, जो कि सारे कह रहे हैं बाय द वे कि इंडिया तीसरी बड़ी इकॉनमी होगी, फिर 2070-75 में इंडिया दूसरी बड़ी इकॉनमी होगी, चाइना नंबर 1 पे रहेगी एंड अमेरिका नीचे चली जाएगी। मतलब बहुत सारी इस हवाले से बातें हो रही हैं, बट लेट्स सी इट्स बिग ट्रांसफॉर्मेशन
आइंदा आने वाले दिनों में ये क्या होता है। लेकिन ये जो नए स्पिरिचुअल टाउन्स हैं, जो स्पिरिचुअल टूरिज्म है, it's something which is being viewed domestically as an economic boom, internationally a new tourist religio tourist spots, and for Prime Minister Modi, a political move for his next elections as well.